बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम तरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजूदा पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन चुकी है वो बहुत ही गंभीर है। कोई समझ नहीं आ रही कि आया कि ये PDM की जमातें जीतेंगी या तहरीक इंसाफ जीतेगी या अवाम जीतेगी। बड़ा अजीबो गरीब सा मसला इन दिनों बन चुका है। रावलपिंडी के में जो एहतजाज की कार इमरान खान ने दी थी, उससे तो जाहिर होता है कि सारी की सारी अवाम जो इस वक्त मौजूदा सेटअप में इमरान खान के साथ है और उसके साथ खड़ी है। लेकिन बैरिस्टर गौहर के काल को दूसरा जो एहतजाज को ख़त्म करने के ऊपर इमरान खान ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि अब नहीं तो कब, क्योंकि इस वक्त 10 दिन बहुत अक्टूबर के एम है। इन 10 दिनों में हुकूमत हर सूरत में आईनी तरमीम लेकर आएगी। अगर आईनी तरमीम लेकर आने में हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए भूल जाए और इमरान खान अगले 5 साल 10 साल तक जितने तक जिंदगी है वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान PTI हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस आईनी तरमीम को ना लाया जाए, बल्कि इस आईनी तरमीम पे आगे रास्ते में रुकावट डाली जाए। आईनी तरमीम लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल इनके पास मौजूद है। जो बेंच काजी फायज ईसा ने 63 के ऊपर बनाया था वो तो टूट चुका मुनीर अख्तर की वजह से, लेकिन मुनीब अख्तर की वजह से। लेकिन अब अगर 63A में ये तब्दीलियां लाने में कामयाब हो जाते हैं कि कोई भी MNA किसी भी पार्टी का हो वो तरमीम में वोट दे सकता है, उसका वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन उसकी सीट जाती रहेगी। ये एक बहुत अहम इशू है। अगर वो बेंच अब तो टूट चुका है, अब दोबारा नया बेंच बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नया बेंच कब तक बनता है? 10 दिन बहुत है। 5 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ अमेरिका जा रहे हैं बजाय इंग्लैंड जाने के। वो इस फिल वक्त तो वो अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से होकर वो दोबारा इंग्लैंड में आ जाएंगे, क्योंकि जब काजी फायज ईसा ही ना चीफ जस्टिस रहे तो नवाज शरीफ किसी सूरत भी पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये उनका सिस्टम, उनका अपना एक चाल है। क्योंकि काजी फायज ईसा अदालती लिहाज से उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं, जबकि इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे। वो किसी सूरत भी किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इंसाफ के फैसले करेंगे। इमरान खान ने यह कह दिया कि अगर हम इन 10 दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज करते हैं और हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को जो इनके मोरे हैं, जो इनको लाए हुए हैं, ये पता चल जाता है किसी सूरत के तरीके इंसाफ इस आईनी तरमीम को किसी सूरत भी नहीं मानेगी और ना मंजूर होने देंगी, तो फिर ये काम हमारी किस्मत और हमारे तरीके इंसाफ के हक में ये चल पड़ेगा। अब फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, इन 3 जिलों में वो एहतजाज करेंगे पहले, और फिर उसके बाद दोबारा फिर रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे। मुख्तलिफ, यानी कि पुलिस को एक मुख्तलिफ तरीकों से एंगेज किया जाएगा। अगर वो फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में पुलिस एंगेज होती है और फिर दोबारा वो रावलपिंडी में आ जाते हैं, तो इस तरह वो थक जाएंगे। वो कितना कि लोगों के आगे रास्ते में रुकावट डालेंगे और इस तरह फिर ये एहतजाज का सिलसिला चल निकलेगा और चलते चलते ये हुकूमत जो है वो इसको सरगर्म करना पड़ेगा। हर सूरत हुकूमत को सरेंडर करना पड़ेगा इस एहतजाज के आगे, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत इस कदर बढ़ चुकी है कि हर आदमी परेशान है। 12,000 के लगभग फैक्ट्रियां और मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। उन लोगों ने अपने हेड ऑफिस दुबई में खोल लिए हैं। पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मजीद मालूमात के लिए तब तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।